देखो इसका नाम क्या होता है। अब इनके नॉमेनक्लेचर होता है, कुछ नेमिंग होती है। इसको अपन बोलते हैं फंडामेंटल ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक, इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक, इसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। इसी तरह से इसका नाम भी तुम लिख पाओगे। ओके, जो ये ओवरटोन की नेमिंग को फिक्स रहती है। फंडामेंटल, उसके बाद जो आएगा उसको फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। हार्मोनिक की नेमिंग कंसेप्चुअल है कि फंडामेंटल ओवरटोन जो भी होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर ये एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने का मतलब होता है रेजोनेंस में आ जाएगा, जिस पर ये वाइब्रेंटली ऑसिलेट करेगा, स्टेबल स्टैंडिंग वेव मिल जाएगी। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पर ये ऑसिलेट करेगा, रेजोनेंस करेगा, उसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। और उसके बाद नेक्स्ट जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो इससे कितने टाइम्स है, वो इससे कितने गुना है, कितने टाइम्स है, वो इसका हार्मोनिक होता है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सभी हार्मोनिक यहाँ पर इस तरह से मिल जाएंगे। ओवरटोन की नेमिंग डायरेक्ट लगातार चलेगी, लेकिन जो हार्मोनिक की नेमिंग है वो डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स है। जैसे ये सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सभी हार्मोनिक यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, अब इसी में आगे देखेंगे। वन एंड फ्री। अब इसी में अपन लिखेंगे वन एंड फ्री स्ट्रिंग। इसमें स्ट्रिंग ऐसे होगी, इस केस में अगेन ये ऑसिलेटर रहेगा, ये फ्री एंड रहेगा, ये इसकी लेंथ L रहेगी। L इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2n माइनस 1 इंटू लेमडा बाई 4, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू v बाई लेमडा, इक्वल टू v बाई लेमडा। v बाई लेमडा रखो 4l इंटू 2n माइनस 1। इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ये रेजोनेंस शो करेगा। इसके ऊपर स्टेबल स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन मिल सकता है। अब सबसे कम फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर ऑसिलेट करेगा वो फ्रीक्वेंसी आएगी v बाई 4l। n इक्वल टू 1 कर दो तो v बाई 4l। और इस केस में लेंथ l कितनी आएगी, लेंथ l आएगी लैम्डा बाई 4। लैम्डा बाई 4 का मतलब हो गया यहाँ पर क्या बनना चाहेगा, एंटी नोड, और यहाँ पर नोड। मोड ऑफ वाइब्रेशन ऐसा होगा, ऑसिलेशन का मोड ऐसा होगा। अगली फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, अगली फ्रीक्वेंसी आएगी 3v बाई 4l। देखो n को 2 रखो, यहाँ पर n इक्वल टू 2 रखो, 3v बाई 4l। लेंथ भी कितनी आएगी, लेंथ आएगी 3 लैम्डा बाई 4। लेंथ आएगी, n को 2 रखो, 3 लैम्डा बाई 4। इसका मतलब मोड ऑफ ऑसिलेशन ये आने वाला है। देखो 0 लैम्डा बाई 2 और फिर लैम्डा बाई 4। अगला मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या आएगा, 5v बाई 4l। अगला आएगा 7v बाई 4l। इस तरह से यहाँ पर मोड ऑफ ऑसिलेशंस आते रहेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, पॉज करा लो, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन। तो देखो जब वन एंड फ्री होगा तब इसकी नेमिंग कैसे होगी, ये देखो जब वन एंड फ्री होगा तब इसको अपन बोलेंगे फंडामेंटल ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक। इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, ध्यान से देखना। इसको बोलेंगे सेकंड ओवरटोन या फिफ्थ हार्मोनिक। इसको बोलेंगे थर्ड ओवरटोन या सेवंथ हार्मोनिक। यहाँ पर केवल ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पर इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट नहीं है। फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है, सेवंथ है।
ओवरटोन का नाम कन्वेंशनल है कि भाई लगातार जो मोड ऑफ ऑसिलेशन आते जा रहे हैं, तो फंडामेंटल ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, इस तरह से नेमिंग चलेगी। लेकिन हार्मोनिक का मतलब होता है कि ये फ्रीक्वेंसी कितने टाइम्स है, इससे कितने गुना फ्रीक्वेंसी है, 3 टाइम्स है तो थर्ड हार्मोनिक हो गया। और इसका सेंस क्या है, इस तरह के कितने लूप यहाँ पर बनेंगे, इस तरह के 3 लूप बन गए यहाँ पे, 3 टाइम्स फ्रीक्वेंसी है और लूप भी 3 है, 1, 2 और 3, इस तरह के 3 लूप बन गए। इस तरह के यहाँ 5 लूप्स हैं, इस तरह के यहाँ पर 7 लूप्स हैं। तो इस तरह से इसकी नेमिंग बनाई जाती है, बोली जाती है। ठीक है, डन। अब देखो कई सारे क्वेश्चंस में लेंथ को वेरी कर सकते हैं। लेंथ को वेरी करेंगे तो अकॉर्डिंगली फार्मूला अपने पास है, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। कई क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे, लेंथ को फिक्स कर देंगे। कई क्वेश्चन में लेंथ को फिक्स रखेंगे, टेंशन वेरी करेंगे तो अकॉर्डिंगली वी चेंज होगा, और वी चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। तो जब भी अपन मॉड ऑफ ऑसिलेशंस इन स्ट्रिंग की बात करते हैं, तो रूटीन में अपन मानते हैं कि वहां पर उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, और जब इसकी लेंथ कांस्टेंट रहती है तब ये सारे फार्मूले अपन डायरेक्टली अप्लाई करते हैं कि टेंशन कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, तो किन किन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर किस तरह की ऑसिलेशंस मिलेंगे ये अपन देखते हैं। लेकिन मान लो कि ये स्ट्रिंग है, बोथ एंड फिक्स्ड है, यहाँ पर बोथ एंड फिक्स्ड है, इसकी लेंथ l है। तो किन किन फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये ऑसिलेट करेगा, n इक्वल टू f इक्वल टू n इंटू v बाई 2l, इन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर रेजोनेंस की कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर किस फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क अटैच करें, यहाँ पर किस फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क अटैच करें कि ये यहाँ पर स्टैंडिंग वेव अपने को प्रोवाइड कर दे। तो ये आंसर आ गया। अब v किसके ऊपर डिपेंड करेगा, v डिपेंड करेगा t पे। यहाँ पर वेट क्या है, mg क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू। स्ट्रिंग का मास बहुत कम है, मेनली c का वेट है जो कि कंसीडर करना है। अब तुमसे बोला कि इस वक्त ये फंडामेंटल मोड ऑफ ऑसिलेशन में है, इस वक्त ये फंडामेंटल मोड ऑफ ऑसिलेशन में है, यानी ये होगा इस वक्त। तो इस वक्त फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस वक्त फ्रीक्वेंसी होगी ये फ्रीक्वेंसी है v बाई 2l, और इस तरह से सब सेटल्ड है, ठीक है। अब तुमसे बोल दे कि टेंशन को चेंज कर दिया, तो जैसे टेंशन को अपन चेंज करेंगे, टेंशन को चेंज करने का मतलब होगा ये मोड ऑफ वाइब्रेशन गायब हो जाए, क्योंकि टेंशन को अपन चेंज करेंगे तो ये v चेंज हो गया, और अगर v चेंज हो गया तो ये फ्रीक्वेंसी तो इस वाले mg के करस्पॉन्डिंग v के लिए सेट करिए अपन ने। जैसे यहाँ का मास चेंज करेंगे तो यहाँ पर वाइब्रेशन दिखना बंद हो जाएंगे। अब तुमसे पूछेंगे टेंशन को अपन ने मास को 4 टाइम्स कर दिया है, जो मास है इसको अपन ने 4 टाइम्स कर दिया है, मास को 4 टाइम्स कर दिया है, और यही ट्यूनिंग फॉर्क अपन यूज कर रहे हैं। अगर मास को 4 टाइम्स कर देंगे तो स्ट्रिंग का शेप कैसा दिखेगा, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर रेजोनेंस गायब। अगर वही फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं अपन f0, वही f0, तो कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर मास हो गया है 4 mg, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर कुछ नहीं होगा। अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई है v कितना हो गया 2v अंडर रूट टी बाई म्यू, टेंशन 4 टाइम्स हो गया, अंडर रूट टी बाई म्यू, स्पीड डबल हो गई, तो 2v बाई 2l। अब जो नई फ्रीक्वेंसी थी अपने को, नई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई है पुरानी वाले से 2 टाइम्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पुरानी वाले के 2 टाइम्स हो गई है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी अपन डबल करेंगे तब ये वाला मोड ऑफ ऑसिलेशन फिर से मिल सकता है। अभी तो स्ट्रिंग स्टेट दिखेगी, जैसे ही इसकी फ्रीक्वेंसी अपन डबल करेंगे तब अपने को फिर से ये इस वाले मोड ऑफ ऑसिलेशन में दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का डबल कर दें, इसी मास mg के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डबल कर दें तो क्या होगा, तो अपने को ऑसिलेशन ये वाला दिखाई देने लग जाएगा 2f0 के ऊपर, और यहाँ 2f0 के ऊपर ये दिखेगा। 3f0 के ऊपर यहाँ पर 3 लूप दिखेंगे, 3f0 के ऊपर यहाँ पर कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा ना, क्योंकि नेक्स्ट मोड ऑफ ऑसिलेशन क्या होने वाला है, into 2 4 टाइम्स होने वाला है इसका। एक बार देखो क्या होगा, यहाँ पर खुद से एनालाइज करने की कोशिश करो तो समझ आएगा। बस यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि t और l कांस्टेंट रहते हैं, तब फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर मोड ऑफ ऑसिलेशन चेंज होता रहता है। लेकिन अगर अपन t को वेरी कर दें तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने पर सेम मोड ऑफ ऑसिलेशन मिल सकता है। अगर अपन t को चेंज कर दें, स्पीड को चेंज कर दें, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर उसी लेंथ के लिए
सेम ऑसिलेशन का मोड मिल सकता है। गॉट इट? क्योंकि यहाँ पर स्पीड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। V और L को कांस्टेंट कर दें तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो मोड ऑफ ऑसिलेशंस चेंज होते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो ये हो गया, और बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इस तरह से लूप्स। क्या